दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हम लोग प्रकाशित वाक्य का चौथा 14 चैप्टर के ऊपर में अध्ययन करेंगे। पवित्र आत्मा का साथ होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कोई इंसान और मनुष्य न बोले, बल्कि सारे भेद पवित्र आत्मा के जरिए से बोले जाए और हमारे सामने में उजागर हो जाए, ताकि हम समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह आपका आना कितना शीघ्र बहुत ही द्वार पे है। और प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता का संदेश हमारे अंदर में से आपने जो जागृति दी, वैसे ही संदेश के अंदर में भी जागृति दी थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनोगे। Amen. And the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. हम लोग आज का संदेश प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय ऊपर में अध्ययन करेंगे। अब हम लोगों ने फिर से आपको रिकैप कराता हूँ। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसकी पहली आयत के ऊपर में आप लोग थोड़ा सा ध्यान फिर से लगाएंगे, क्योंकि इसको आप समझ लेंगे तो प्रकाशित वाक्य के पूरे भेद आपको समझ में आएंगे। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य यानी यीशु मसीह की गवाही है, यीशु मसीह की टेस्टिमनी है, और यीशु मसीह स्वयं इसका साक्षीदार है, यानी विटनेस है कि ये सारी बातें सच्ची है। दूसरी लाइन में लिखा है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया, यानी उसे यानी एक भविष्यवक्ता को दुनिया में आना है अन्य जातियों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए एक भविष्यवक्ता का आना बहुत ही इस प्रकाशित वाक्य के अनुसार पहली आयत के अंदर में और उसकी पहला अध्याय और दूसरी आयत के अंदर में लिखा है कि उसे दिया, किसे दिया, किसी एक शख्स को खुदा ने ये कार्यक्रम दिया है कि प्रकाशित वाक्य के पूरे भेदों को वो खोले। परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें, अब ये दास लोग कौन है यहाँ पे? सेवक लोग। तो जो भविष्यवक्ता है वो सारे संदेश को दुनिया में 7 चक्कर लगा के सारी दुनिया के अंदर में उसने संदेश को पहुंचा दिया, है ना। अब क्या हो गया है कि उसके जो सेवक है, खुदा के जो सेवक है, खुदा के जो पास्टर लोग हैं, खुदा के जो नबी लोग हैं, खुदा के जो प्रॉफिट्स हैं, उन्होंने इस नबी के संदेश को पढ़ा, सीखा, समझा, और पवित्र आत्मा के जरिए से जब ये उनके समझ में आया, बाइबल इतना पूरा सपोर्ट करती है, बाइबल के हर एक आयत भविष्यवक्ता के संदेश के साथ में मेल खाया है, तो भविष्यवक्ता ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जो शीघ्र होने वाली है, मतलब हमारे समय में ये प्रकाशित वाक्य का पूरा भेद खुलना है, जिसको हमारे भविष्यवक्ता ने भी खोला, और फिर उसको खोलने से फिर जो उसके सेवक लोग हैं ताकि भविष्यवक्ता को संदेश के जरिए से प्रकाशित वाक्य आपको समझाएंगे, ठीक है। और उसने अपने दूत को भेजकर, दूत तो ना एक सिंगल दूत है जो मनुष्य होगा, और ये दूत जो होगा ये 7वीं कलीसिया काल का 7वां दूत होगा, 7वां एंजल होगा। प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार वो सारे भेदों को उजागर करेगा, और जिस तरीके से उसने डिक्लेयर किया, खुदा ने डिक्लेयर किया कि उसके सेवक लोग इस बातों को आगे बढ़ाएंगे, उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताए, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, प्रकाशित वाक्य के वचन और बाइबल के पूरे वचन और यीशु मसीह की गवाही क्या है? प्रभु यीशु मसीह की टेस्टिमनी है, और उस टेस्टिमनी को भविष्यवक्ता ने और उसके पास्टरों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और इस माध्यम से इस चीज़ों को पहुंचा गए, है ना। अब ये भविष्यवक्ता 3 या 4 जगह या पूरे बाइबल के अंदर में सारे भेद भविष्यवक्ता जो है दुनिया में रहने जाना वो यूहन्ना को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि बहुत सारी बातें उसे समझ में नहीं आ रही है, उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के वो सारी बातें उसको समझाता है ना।
तो अभी अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यूहन्ना तो 2000 साल पहले लिख रहा है और आज हमारा भविष्यवक्ता 2000 साल यानी 1906 के अंदर में उसकी पैदाइश हुई और 1933 से उन्होंने संदेश दिया। तो क्या चीज़ है? तो ये चीज़ है कि उस समय जो दिख रहा था वो भविष्यवाणी थी कि अपने समय में 2000 साल बाद यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद में 2000 साल बाद में ये भेद खुलेंगे। और जो बातें यूहन्ना को नहीं समझ में आ रही थी उसको भविष्यवक्ता ने समझाया। तो हमारे समय में जब वो भेद खुले तो भविष्यवक्ता ने भेद खुले तब हमारे को समझ में आई कि कुछ बातें यूहन्ना की समझ में नहीं आ रही। तो क्या है वो? भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी क्या हुई? 2000 साल के बाद में हमारे भविष्यवक्ता ने इस बात को ये बात स्पष्ट हो गई। एक आवाज़ है खुदा की और फिर उसका जो दृश्य दिखने वाला जो सिंहासन पे बैठता है वो प्रभु यीशु मसीह है। आवाज़ और प्रभु यीशु मसीह कोई फर्क नहीं है। फिर एक दूत है जो सारी बातें समझाता है और सेवक और पास्टर लोग हैं जो इस संदेश को, भविष्यवक्ता के संदेश को आगे दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यानी प्रकाशित वाक्य क्या है? और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, उसके 3 रोल है। मैं आपको बहुत सारी बातें समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग 14th चैप्टर के ऊपर में अध्ययन करेंगे। और फिर से थोड़ा सा मैं आपका ध्यान लगा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है बाहरी आंगन है, यहाँ पे पीतल की वेदी थी जहाँ पे होम बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। और इस पीतल की वेदी को कितने सिंह थे? 4 सिंह। इस सिंह किस चीज़ को दिखाता है? 4 खुदा की सामर्थ और ताकत को। और वो कौन है? 4 बीज। यहाँ पे भी पड़ता है, ये बाहरी आंगन है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया है ना। मंदिर में चढ़ाया गया कि वो मंदिर के बाहर, इसलिए इसको बाहरी आंगन कहा जाता है ना। और फिर यहाँ पे पानी का वेदी होती थी जहाँ पे याजक लोग पैर और हाथ धो के, सिर्फ याजक ही जाया कर सकते थे इस मिलाप वाले तंबू की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे 7 दीवट है और यहाँ 12 रोटी है और यहाँ पर्दा है और ये मिलाप वाला तंबू है। मिलाप वाला तंबू कैसे? ये मिलाप वाला तंबू यानी ये जो कांग्रीगेशन है, टैबरनेकल ऑफ दी कांग्रीगेशन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में मिलाप वाला तंबू है। ये जो लोग है, कांग्रीगेशन मतलब लोग, ये यहूदी 12 रोटी और ये 7 दीवट अन्य जाति खुदा की दुल्हन, जिसको खुदा ने दोनों को मिलाया और जो आशीष इसको मिलनी थी वो आशीष खुदा ने इधर दिया। और ये पर्दे के भीतर एक परम पवित्र स्थान हुआ करता था, ठीक है। अब ये मैं इसलिए समझाया आपको कि ये जो 4 बीस्ट है, अभी ये दुल्हन इसके अंदर आ रही है ना, 4 बीस्ट के अंदर में, और ये 4 करूब के ऊपर में सिंहासन है खुदा का। और ये 1,44,000 यहाँ पे अभी आ गई है, जिसके अंदर में वही जो 3रे अध्याय के अंदर में कलीसिया आसमान में जाती है और 4थे और 5वें के अंदर में अटोनमेंट है, जिसमें खुदावन अपने आप को क्रूस पे देता है। किस तरीके से वो पुस्तक अपने हाथ में लेता है और 6वें अध्याय से मोहरें शुरू हो जाती है। तो मोहरों के अंदर में दुल्हन तो आसमान में दिखा रहा है, ठीक है। और 5वीं मोहर के अंदर में यहूदी लोग जो 2000 साल यीशु मसीह से लेकर 2000 तक मरे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको सफ़ेद वस्त्र दिया गया, प्रोटेक्शन में आ गए वो लोग। और ये इनके पंख होते थे जो आपस में जुड़े हुए रहते थे। अब ये संदेश ऐसा हो गया है कि 1,44,000 लोग दुल्हन आसमान में जाएगी और डैनियल के 70वां सप्ताह 78 वीक का आधा सप्ताह बाकी जो है, और ये 7 साल की वाचा बांधेगा यहूदियों के समान साथ में, और आधे ही सप्ताह में वाचा को तोड़ उस 3.5 सप्ताह के अंदर में वो भविष्यवक्ता अपना संदेश सुनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो दुल्हन आसमान में बैठे तो बहुत सारे लोग छूट गए, लेफ्ट बिहाइंड हो गए ना, जो इस दुल्हन में नहीं गए, जो अंदर जाती है, जो ट्रेनेट अभी जो ट्रांसफॉर्म होंगे, बदल दिए जाएंगे हम लोग, वो लोग छूटेंगे,
वो लोग तो जीवित है, बाकी जो मरे है ना वो जीवते जो खुदा के साथ में थे, और बाकी सब दफन रहेंगे। क्यों दफन रहेंगे? क्योंकि 7,000 साल के बाद में जब पुस्तकें खोले जाएंगी तब इनका न्याय होगा, तब तक ये सोए पड़े रहेंगे, है ना। तो यहाँ बहुत सारे लोग सोए पड़े हैं, बहुत सारे लोग जो रैप्चर में अभी जो जीवित है छूट गए, लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे ना। जब आप लोग को खुदा ने बोला है कि मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा ना, आपको मृत्यु नहीं देखी जाएगी बल्कि आप भाई की भाई और ये मरणहार देह को खत्म करके एक नया शरीर देगा खुदा आपको, है ना। तो ये छूट गए यहाँ। अब खेल हो रहा है यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय से लेके आगे तक 18 अध्याय तक ये जो लेफ्ट बिहाइंड है ये, और जो 1,44,000 यहूदी अभी जो जिंदा है, अभी हम जो पीढ़ी है जीवित पीढ़ी, है ना, यहाँ पे जो जीवित पीढ़ी है वो यहाँ छूटे हैं, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना वो दफन है, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को माना वो जी उठे और दुनिया ट्रांसफॉर्म हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग लेफ्ट बिहाइंड हुए। वैसे ही यहूदी लोग यहाँ पे माने गए, तो उसको वहाँ पे क्या हुआ, उसको क्या हुआ यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये जो लोग थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे समझने नहीं दिया, और समझने नहीं दिया ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, और ऐसा हो गया कि 1,44,000 को समझाते समझाते यहाँ पे क्या हो गया कि पूरे बाइबल के अंदर में जो सतावा है वो सारा सतावा यहाँ से जो 1,44,000, अभी यहूदी लोग तो बहुत सारे और ये लेफ्ट बिहाइंड ये बच्चे हैं, और यहूदी लोग बच्चे हैं, इनको 1,44,000 रुपया प्रोटेक्शन मिला। और फिर ये क्या हो गया, यहाँ के बचे हुए लोग के ऊपर में सारी तबाही है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। चर्च में आना है तो समय पे आना है, मुझे क्या लेट नहीं आने का है, खुदा का दरबार है। अगले बार 9 बजे आपने देखा कि यहाँ पे 9 बज गए, वहीं से रिटर्न हो जाना, 9 के पहले सबने हाजिर होना है। ठीक है, चौथा अध्याय। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना, अभी मेमना दिखाया गया, उनसे सुना हुआ मेमना दिखाया क्या? नहीं, अभी उसने रिडीम कर लिया है। मेमना इसलिए दिखाया उसने, यीशु मसीह का प्रतीक है कि यीशु मसीह कैसे मेमना बना, और फिर उसने सारी मनुष्य जाति को बचा के प्रोटेक्शन दिया। प्रोटेक्शन देने के बाद में क्या हो रहा है कि 1,44,000 जो बहिष्वक्ता जो है जिन्होंने संदेश दिया, उसके अनुसार क्या संदेश दिया उन्होंने? जो हमारे बहिष्वक्ता ने दुल्हन को तैयार करके संदेश दिया है, बताया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है। ये जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना वो यही प्रचार करेंगे, ठीक है ना, यही प्रचार करके फिर ये जीवित हो जाएंगे। 1,44,000 जो अपने आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे देंगे। ठीक है, और स्वर्ग से देखिए अभी यहाँ आगे क्या लिखा, मेमना सियोन पर्वत है। सियोन पर्वत क्या है? वो दाऊद राजा ने सबसे पहला यही जो पर्वत है इसको साउल राजा से छीना था, लड़ाई करके उसने इस सियोन पर्वत के ऊपर में अपना राज स्थापित किया था। यहाँ से फिर उसने अपना सारा जो यरूशलेम है और जो इजराइल है उसका वो कैसे वो राजा बनता है, वो हमारे को पुराने नियम के अंदर में लिखे गया है कि सियोन से वो आएगा आधापति, और वो आधापति दाऊद राजा है। लेकिन दाऊद राजा किसका टाइप है? प्रभु यीशु मसीह का। तो जो दाऊद ने जो गढ़ जीता उसी गढ़ के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, और 1,44,000 उसके साथ में। तो ये इस चीज़ को बताता है, सच्चाई को बताता है कि हमारा खुदावन जीवित खुदा है,
और 1,44,000 जिन्होंने अपने सरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे दे दिए, उसको कैसा रिडीम करता है देखिए आगे पढ़ेंगे। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, आसमान से शब्द आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जो शब्द होता है और जो पानी के समान अगर आवाज आ रही है तो उसका मतलब ये होता है कि लोग और वीणाएं बजा रहे हैं और धूप जलाए जा रहे हैं और बहुत सारा धुआं उठ रहा है आसमान में, खुदा की वेदी पे जा रहा है। तो क्या हो रहा है उसका मतलब ये होता है कि ये पवित्र लोगों ने, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना था, खुदा को बंद कर बहुत मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराएं और बड़े गर्जन का शब्द था। बड़े गर्जन का शब्द मतलब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ जब आती है तो गर्जन और ये सारे होते हैं, लेकिन अगर पानी वर्ड इस्तेमाल किया गया तो बहुत सारे पानी के समान आवाज़ आई, तो वो दुल्हन की आवाज़ है। किसकी आवाज़ है? दुल्हन की। और वीणाएं अगर बताया गया तो किसकी आवाज़ है? दुल्हन की आवाज़ है। धूपदान में से धुआं निकल रहा है तो किसकी प्रार्थना है? ये सारे भेद छुपे हुए हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर में, जो अभी हमारे समय में उजागर हुए। ठीक है। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। ये कौन है? 1,44,000 के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है? और 1,44,000 कहाँ खड़े हैं? पर्वत पर। और आवाज कहाँ से आ रही है? आसमान से। वीणा है। ये कौन है? जो यहाँ से बचे हुए लोग हैं, जो खुदा की दुल्हन दर्शन बताई जाती है, वो आसमान में है। ठीक है ना। और वहाँ वीणाएं और आवाज़ और गर्जन के शब्द सुनाई दे रहे हैं। वो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि दो समुदाय बच रहे हैं, आसमान में चले गए, खुदा के पास में है, और ये सिय्योन पर्वत पर है, और बाकी जो यहाँ छूटे और यहाँ यहूदी लोग छूटे, ये दोनों अभी लेफ्ट बिहाइंड के कतार में खड़े हुए हैं। इसी के लिए आप अभी से ही चेतावनी उनके लिए दी जा रही है। खुदा ने अपने सेवकों के जरिए से चेतावनी जारी करा दिया। ये अंत का समय, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत ही निकट, थोड़ा समय है बाकी, है ना। और सिंहासन के सामने और चारों प्राणी क्या हो गए? ये 1, 2, 3, 4। और चारों प्राणी के पंख क्या है? मैंने आपको बताया, पंख जुड़े हुए मतलब सुरक्षता का घेरा है ये खुदा की दुल्हन का, और 1,44,000 का ये घेरा। इसी के लिए इसको मिलाप वाला तंबू कहा जाता है। दोनों डंडे को मिला देता है। शमसून ने भी ये दोनों डंडे को गिराया था, दोनों मीनार को पकड़ा था उसने। ये पाप को और ये पाप, ये किसका पाप है? यीशु मसीह ने स्वयं पाप बना। ये किसका पाप है? हमारा। तो दोनों पाप के डंडे को किसने किया था? सैमसन ने दोनों हाथ लगाया और कहा कि मुझे अब ये फलस्तीनियों का जो बदला है मेरी आँख का, मैं अभी खुदा एक बार मेरे को और ताकत दे दे। और खुदा की सामर्थ और ताकत के जरिए से उसने मीनार को और पाप को हमेशा के लिए खत्म किया। तो 20 साल यहूदियों को फिर शांति मिली। जब ये मीनार हिलेगी तो हमको भी शांति मिलेगी, है ना। वह गीत और नया गीत गा रहे थे उन 1,44,000 जिनों को छोड़ और पृथ्वी पर से मेल लिए गए थे। जो पंखा थोड़ा धीरे कर, कोई वह गीत ना सीख सकता था। सिर्फ वही ये गीत गा रहे हैं, मैंने पुराना नियम का गीत, जो उन्हें कोई मालूम है वो गा रहे हैं। जब उन लोगों को समझ में आ गया, नया गीत, पुराने समय का नया गीत वो लोग गा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पुराना जो संदेश है उसको उन्होंने नया संदेश में कन्वर्ट करके वो प्रभु यीशु मसीह का जो
नया नियम है जिसके अंदर में सुरक्षित रहता है, वो वाला गीत गा रहे थे। समझ में आया? तो क्या हो गए ये लोग, जैसे ही रिडीम हो गए तो प्रभु यीशु मसीह वाला नया नियम का वो गीत गा रहे हैं। और ये वो है जो स्त्रियों से कभी शुद्ध ना हो, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, खुदा के दुल्हन को प्रोटेक्शन देंगे। इसके लिए उनको इनोच के नाम से भी पुकारा जाता है, जो स्त्री के साथ में कभी अशुद्धता नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा के सिंहासन के सामने रहेंगे और खुदा की दुल्हन को प्रोटेक्शन देंगे। एक अनोखा और अद्भुत काम खुदा ने इनको सौंपा है। ये वो है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे है। ये वो है जिनकी जहाँ कहीं मेमना जाता है, देखा उसकी सेवा टाइम के लिए वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के नियमित पहले फल होने के लिए मनुष्य से मोल लिए गए है। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकलता था, वे निर्दोष है। पवित्र 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 लोग को खुदा ने यहाँ पे सुरक्षिता करके इस स्थान के अंदर में उनको ला दिया। ठीक है, अब फिर उसने एक और दूत को देखा। यहाँ पे स्वर्गदूत जो लिखा है हिंदी में वो दूत होता है ना। अब ये दूत क्या है, आसमान से आ रहा है। ये दूत क्या है, आसमान से। अब हमारे समय में जो संदेश हो रहा है ना, तो एक दूत और आता है, वो आगे में लिखा है। वो दूत आता है कि आखिरी बार फिर से संदेश देगा। तो वो कौन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उस चीज़ पे ध्यान देना कि मैं उसको कैसा बताऊंगा आप लोग। अब ये आसमान से आ रहा है। हमने देखा कि वो मेमने को कितनी आंखें थी, 7 आंखें थी। और कितने सिंह थे, यानी एक मेमना 7 बार कुछ तो भी चीज़ करता है। जैसे 7 बार वेदी को छिड़का जाता था, 7 बार, है ना, प्रभु यीशु मसीह का लहू 7 बार गर्दन नदी में डुबकी लगाने के बाद में चंगाई मिलती थी उसे, और 7 चक्कर लगाने के बाद में जेरिको की दीवार गिरी थी। जैसे 7 बार लहू लगाने जब हम शुद्ध होते हैं, वैसे 7 बार इनकी जो शैतान की ताकत है, इनको 7 तरीक़ों से 7 बार 7 तरीक़ों से खुदावन इनका जो पाप है हमेशा के लिए खत्म करता है। जैसे 7 बार गर्दन में डुबकी लगाने के बाद में, 7 बार डुबकी लगाने के बाद में क्या होता है, चंगाई मिल जाती है। वैसे ही 7 बार इनको हटाने के बाद में सारे पाप को वो क्षमा करता है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। ठीक है, उसके पास पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति और फूल, और जो खांस रहा है ना, रुमाल लेके खांसेगा क्योंकि टेप हो रहा है। तो टेप के अंदर में पूरी खांसी आती है, तो मुंह के अंदर में लौंग रखो। जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोग को सुनाने के लिए सनातन समाचार था। ठीक है, फिर मैंने एक और दूत को आकाश के बीच में से उड़ते हुए देखा। ठीक है, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले की हर एक जाति, और यहाँ पे हर एक जाति है, यहाँ देखेंगे सब लोग, यहाँ हर एक जाति है, हर एक कुल है, हर एक भाषा है ना। ये लोग लेफ्ट बिहाइंड है, सिर्फ यहूदी लोग हैं। यहूदी लोगों के अंदर में बहुत सारे 2-4 करोड़ होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 1,44,000 बच रहे हैं। ये सारे रिडेम्पशन का वर्क हो गया, यहाँ रिडेम्पशन का वर्क हो गया, यहाँ प्रोटेक्शन हो गया। अब 7 पूरी फूकी गई, तो 7 पूरी फूके गए अंदर में। 5वीं पूरी के अंदर में क्या हो गया कि ये लोगों को क्या किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया। 5वीं दूरी के अंदर में कहा गया कि हर चीज़ को सत्यानाश करो, तकलीफ ये खत्म कर दो,
लेकिन जिनके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह की मोहर है उनको नहीं छूना, उनको हाथ नहीं लगाना। तो ये सतावे के समय में 5वीं दूरी के अंदर में 1,44,000 को प्रोटेक्शन मिलने के बाद में सारा सतावा उनके ऊपर में आ रहा है, लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में, ठीक है। और फिर ये सारी जाति और ये लोगों के ऊपर में एक आखिरी संदेश लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार एक बचा है। वो क्या है? अभी भविष्यवक्ता तो आके चला गया, संदेश दे गया, धुलन आसमान में गई, जो लेफ्ट बिहाइंड है और इनको प्रोटेक्शन मिल गया। और फुरात नदी में भी 6वीं दूरी के अंदर में 4 लोगों को खोल दिया गया, 4 दुष्ट आत्माओं को खोल दिया गया कि ये जो लेफ्ट बिहाइंड है इनके ऊपर में सतावा देगा। और फिर क्या हो रहा है कि ये जो संदेश दवागत कौन है? अभी आप देखेंगे YouTube के माध्यम से ये संदेश जा रहा है। भविष्यवक्ता का संदेश किताबों के जरिए से सारे विश्व के अंदर में कैसेट्स के जरिए, YouTube के जरिए से ये भविष्यवक्ता का संदेश जा रहा है। और पास्टरों का भी संदेश इन्हीं के अनुसार सारी दुनिया तक जा रहा है। ये संदेश वो सुनेंगे तब भी उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पवित्र आत्मा आसमान में चला जाता है और यहाँ पवित्र आत्मा नहीं मानते। 2 भविष्यवक्ता हैं, उनको समझाते हैं कि यहाँ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, उसको ये लोग नहीं अपनाते। कब अपनाएंगे? 2 भविष्यवक्ता जब उनको संदेश देंगे तब वो मान लेंगे, समझ लेंगे कि प्रभु। अब ये लोग और भाषा को आखिरी संदेश दिया गया, कैसे दिया जाएगा? वही संदेश जो भविष्यवक्ता के YouTube के जरिए से, किताबों के जरिए से, बुक्स के तरीके 7 मोहर 7 किए और YouTube के माध्यम से जो सच्चा संदेश है, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। पवित्र आत्मा कबूतर के समान है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तो वही कबूतर पवित्र आत्मा के जरिए से यीशु मसीह पे रेस्ट किया। वही यीशु मसीह का कार्य आज भी हमारे समय में हम देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी ये संदेश जाएगा, लेकिन उनको वो संदेश नहीं समझेगा। वो नहीं समझेगा। उनके बड़े शब्द के कहा परमेश्वर से डरो। आज वही भविष्यवाणी तब होने के बजाय जब आपके पास वो गुंजाइश नहीं रहेगी, आज गुंजाइश है। आज अपने आप को संभाल लो और भविष्यवक्ता के संदेश को समझ लो। भविष्यवक्ता क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ही सच्चा बपतिस्मा है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सिंगल गॉड है और उसके 3 रोल है, ठीक है। अब उसने कहा कि बड़े शब्द से परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। आज सुन रहे हैं क्या लोग अपने अपने बातें के ऊपर में मगन कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं। लोगों को लगता ट्रिनिटी वालों को कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे मन में जो है वही तुम्हारे आचरण में होगा, वही तुम्हारी भक्ति के अंदर में होगा। इसके लिए आज आपको अपने आप को वो ट्रिनिटी से, त्रिएक देव से बाहर निकलना है। अपने आप को यीशु मसीह का बपतिस्मा प्रेरितों के काम 2:38 के हिसाब से लेना है। आपको समझ लेना है कि यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय में क्या लिखा है, क्या लिखा है उसके अंदर में। यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, देखो तो बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, आदि में वचन था, वचन मतलब एक इनविजिबल गॉड। इसके पीछे का भाग आपको नहीं दिखेगा। ये जो पीछे का भाग है, ऐसा कर दिया तो दिख रहा है क्या? इसका पीछे का भाग आवाज़ है, आवाज़ पीछे से आती है। यूहन्ना को आवाज़ भी पीछे से आई थी प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में। जब उसने मुड़ के देखा आवाज़ के तरफ, तो उसको कौन दिखा? 7 दीवटों पे चलता हुआ प्रभु यीशु मसीह दिखता हुआ। इस आवाज़ का रूप प्रभु यीशु मसीह। तो आदि में क्या था? वचन। वचन मतलब दिख नहीं रहा है, उस चीज़ को माइंड में रखो, नहीं दिखने वाली आवाज़। और वचन परमेश्वर के साथ था। ये सामने आपको दिख रहा है, ये कौन है? परमेश्वर। आवाज़ को नहीं देख पा रहे, ये आवाज़ ने अपने आप को
फॉर्म किया। तो ये जो वचन है पीछे का, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ में था, परमेश्वर के। अब ये दोनों एक हो गए, ठीक है, एक हो गए, मतलब ये अलग और ये अलग नहीं, ये पूरी चीज़ एक है कि नहीं दिखने वाला एक ही चीज़ है ना, वैसे ही वो एक हो गए। और वचन परमेश्वर था, ठीक है। ये जो पीछे का नहीं दिख रहा है, वो जो सामने का दिख रहा है गॉड, वो परमेश्वर था। क्या लिखा है? वचन गॉड था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर के साथ था, खुदा के साथ था, मतलब इसी ने सारी दुनिया को बनाया। सबसे पहले क्रिएशन में क्या है? खुदा ने अपना फॉर्म बनाया, उसके लिए उसने उसको बेटा कहा है। इसके लिए वो कहा जाता है कि फादर ऑफ ऑल क्रिएशन, सारी सृष्टि का रचयिता, पिता। और ये उसको फादर उसको पिता कहता है, लेकिन वो कहता है फादर और पिता एक है, एक व्यक्ति। उसके रोल अभी आप समझ लो, एक नहीं दिखने वाला रोल, एक दिखने वाला, और पवित्र आत्मा, एक ही चीज़ है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इस खुदा ने सारी चीज को उत्पन्न की। उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये बात समझ में आ गई ना आपको? फिर से एक बार और समझ आ गई। ये हमारी कलीसिया 9 बजे स्थापित होती है। कंजूस भाई, कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे के बाद में एंट्री नहीं, हमने सबको बाहर जाने के लिए इजाज़त कर दी है, ठीक है। 9 बजे की कलीसिया है, पाबंदी रखिए आप लोग। खुदावन हमारा 9 बजे आ जाएगा तो आप लोग सब रैप्चर से छूटेंगे, है ना। पहले पहर के अंदर में हमारी कलीसिया शुरू हो जानी चाहिए। आगे उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आप पहुंचा है। अब न्याय के समय में अभी आप लोग तो 5 कुमारी है जिसके पास में दिया है वो बच गई, और जो 5 कुमारी जिसके कुप्पियों में तेल नहीं था वो क्या हो गया? यहाँ पे आ गए। आखिरी में रहने के बाद में भी, संदेश सुनने के बाद में भी उनके समझ में नहीं आएगा। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद मैंने दूसरे दूत को आते हुए देखा। अब ये सब स्वर्ग से आ रहे, पहला जो यहाँ से आए ना स्वर्ग से, दूसरा भी पहले इससे आते हैं। प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। यह कहता कहा वह आया, दूसरा भी आसमान से आ रहा है, ठीक है। ये समझ लेना, प्रभु यीशु मसीह की 7 आत्माएं और 7 सिंह हैं। गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की पंपाय मदिरा सारी जाति को पिलाई है। पंपाय मदिरा क्या है? ट्रिनिटी, गलत बैप्टिज्म, संतों, मरे हुए संत की पूजा, है ना, और स्त्री पूजा, गलत डॉक्ट्रिन्स, मनुष्य के बनाए हुए नियम है, ये सारे मदिराएं से भरी हुई है। तो इसको कौन सुधारेगा? हमारे भविष्यवक्ता के संदेश नहीं सुधारे हैं, वही संदेश यहाँ प्रचार किया। मैं बोला तो सही है कि नहीं? वही संदेश यहाँ प्रचार हो रहा है, और यह संदेश को इन्होंने माना नहीं। इसी के लिए उसने कहा कि दूत जो आ रहा है वो कहता है इसका संदेश, इसका भविष्यवक्ता का संदेश के जरिए से जब हम 17 अध्याय पढ़ेंगे और 18 अध्याय पढ़ेंगे तो पूरा कैथलिक समुदाय और प्रोटेस्टेंट समुदाय किस तरीके से पूरा नाश किया जा रहा है दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिनिटी से वो लोग बाहर निकले नहीं, त्रिएक देवता से वो लोग बाहर निकले नहीं अभी तक। इतना समय होने के बाद 1963 से खुदा ने एक खुदा के बारे में इसका और भली भांति प्रकाशन दे दिया। सारी दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई, होते की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो लोग चुने हुए की गिनती में नहीं शामिल हुए। ठीक है, बाबुल गिर गया, इसके अंदर में गड़बड़ी है,
बाबुल के अंदर में सारी कलीसियाँ आ जाती हैं, कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट है, जो संस्थाएं जो है सारे एक हो गए वहाँ के अंदर में। उसने कहा कि भेद भरा बाबुल। बाबुल मतलब गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या है? बाइबल के अंदर की गड़बड़ी क्या है? एक गॉड है, उसको तुम दो और तीन। पुराने नियम में जब एक पुराना यहोवा सिंगल यहोवा गॉड है, तो नए नियम में यीशु कैसा दूसरा गॉड हो गया? वही यहोवा पुराने नियम का, नए नियम का यीशु है। तो बदलो मत, बदलने की कोशिश मत करो। वही भेद बड़ा बाबुल है, गड़बड़ी डालने वाला। वचन के अंदर में गड़बड़ी डालना मतलब भेद बड़ा बाबुल, और वो सारा बाबुल गिर पड़ा जिनके पास में सच्चाई नहीं थी। फिर इसके बाद तीसरा दूत बड़े शब्द से ये कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उस मूरत की पूजा करे। पशु और मूरत क्या है? अभी पशु और मूरत ये हो गई कि हम लोग अपनी संस्थाएं में, ठीक है, आज का दौर क्या है? आज क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, बहुत अलग अलग है, सारी संस्थाएं हैं, है ना। और उस पशु जो है पुराना कैथलिक चर्च का और प्रोटेस्टेंट सारे दोनों मिल के ये लोग क्या करेंगे? और सारी दुनिया वाले जितनी भी संस्थाएं सब मिल के उस पशु की मूर्त बनाएंगे, जिसकी बात में आज ताकत किसकी है सबसे ज़्यादा? कैथलिक। पूरे दुनिया के अंदर में कैथलिक बात सबसे ज़्यादा तादाद में है। क्रिश्चियनिटी दोनों को अगर मिला लेंगे, प्रोटेस्टेंट तो क्रिश्चियनिटी सारे दुनिया के अंदर में है। ये लोग क्या करेंगे? एक ऐसी मूर्त बनाएंगे जिसको इक्विमेनिकल मूवमेंट कहलाए जाएंगे, और उस संस्था के अंदर में क्या करेंगे? सारे धर्मों को सुनने और देखने में तो बड़ा अच्छा है, सुनने और देखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें कभी हम शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं शामिल होंगे? क्योंकि हमारा खुदावन हमारे साथ में है। अभी हाल ही में क्रिकेट मैच लड़कियों के अंदर में हुआ था, उसमें एक क्रिश्चियन लड़की है, मालूम है, जमीमा रॉड्रिक्स। उसने क्या कहा कि मैं थक गई थी और मेरे पास में, और हिंदुस्तान हारने की कगार में था, और उसने बोली कि मैंने प्रार्थना करी कि जस्ट स्टैंड एंड गॉड विल फाइट फॉर यू। तुम बस खड़े रहो और यहोवा तुम्हारी जंग लड़ेगा। जरमाया की किताब के अंदर में से उसने इस चीज को कोट किया। क्या थी वो लड़ाई? खुदा ने इनको कहा कि 1,85,000 जितने भी ये थे सारों को खुदा ने उनके जिन फलस्तीनियों को, जिन अन्य जातियों को जो तुम पे चढ़ाई कर रहे हो, उनको जो तुम देख रहे हो, तुम आप खड़े रहो, कल सुबह ये तुम्हारे सामने नहीं मिलेंगे, नजर नहीं आएगा। 1,85,000 को खुदा ने वहीं की वहीं एक दूत, वो एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन था? प्रभु यीशु मसीह। अभी उसका जन्म नए नियम में हुआ था, तब वो एंजल ऑफ द लॉर्ड के रूप में, क्योंकि उसके अंदर में एक एंजल है और एक लॉर्ड है। लॉर्ड का एंजल यीशु है, दो चीजें, लॉर्ड और एंजल। तो कितनी बड़ी बात उसने आज सारी दुनिया के अंदर में यीशु के नाम को उसने उजागर की कि किस तरह हमारा खुदावन जीव का खुदा है, सामर्थ्य खुदा है, ताकत देने वाला, और उसने इंडिया को जिताया। उसका एक ही लक्ष्य था और पवित्र आत्मा ने उसका वो लक्ष्य पूरा किया। फिर इसके बाद एक और तीसरे दूत बड़े शब्द से कहते हुए आया, जो कोई उस पशु की मूरत समझ लेना, मूरत क्या है? सब एक बंद हो जाएंगे और तुम पे अत्याचार करके, लेकिन आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। सुरक्षित स्थान पे होगा और अपने माथे पे या हाथ पर उसकी छाप ले। इक्विमेनिकल मूवमेंट क्या है? उस पशु की छाप है। कहाँ पे ले रहे हैं? माथे पे। मैंने आपको दिखाया वो जो दुल्हन आश्चर्यजनक
फोटोग्राफी के अंदर में मेरे संदेश देते जाए कहीं नहीं। और इसी मंच के अंदर में से खुदा ने दुल्हन को माथे पे खड़ा कराया और पवित्र आत्मा डव के अनुसार और भविष्यवक्ता की रोकनी किस चीज़ को दर्शा रहा है, माथे के ऊपर में छाप लगती है। एक तो शैतान की छाप लगेगी, नहीं तो खुदावन को, दुल्हन को काय की छाप लगेगी। तो याजक जो होगा वो आपको संदेश सुनाएगा, तो याजक का संदेश सुनना है कि नहीं आपको, वचन के अनुसार वचन को देख लो और याजक के मुंह से जो शब्द निकल रहे उसको देखो और याजक की आंखों के ऊपर में देखो कि कैसा पवित्र आत्मा काम करता है, बताया जाता है। और हर एक इसमें अभी मैं बोलूँगा पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा नहीं है कि हम खुदावन को डायरेक्शन नहीं दे सकते। खुदा हमको डायरेक्ट करता है, हम प्रार्थना करते ना खुदा ऐसा हो जाए, खुदा को कभी डायरेक्शन नहीं देने का, है ना। खुदा डायरेक्शन देता है, जैसे हम बोलेंगे ऐसा हो जाए ऐसा हो, नहीं, खुदा को डायरेक्शन नहीं देना पड़ता। क्योंकि दाऊद राजा भी जब उसका बेटा मर रहा था तो उसने प्रार्थना और दुआ की, जब वो मर गया, बीमार था तो दुआ प्रार्थना, मर गया तो वो प्रार्थना बंद कर देता है, तब तक लड़ता है, खुदा से मांगता है प्रार्थना के जरिए से। हमारे को खुदा से नम्रता से प्रार्थना करनी है, कैसे, जैसे दाऊद ने की थी, तब उसकी संति उसको सुलेमान मिलता है। तो मर जाता है बेटा, लेकिन उसको क्या मिलता है, सुलेमान, जो उसके कटोरे में डाली गई है। देखा, कटोरे में मतलब, कटोरे में मतलब संदेश, संदेश, गलत संदेश, गलत विधियां, है ना, देवता, स्त्री पूजा, मरो संतों की पूजा, वो कटोरे से क्या है, वो संदेश से क्या है, मत वाले, गलत बैप्टिज्म, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा, वो मदिरा से मत वाली है। वो मदिरा से क्या हो गया कि अपवित्र पवित्र लोग हो गए, ठीक है। जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई थी पिएगा और पवित्र और दूध के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा से पड़ेगा। देखा, लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में क्या हो रहा है, तो जो आप संदेश नहीं सुन रहे हैं उसके ऊपर में क्या हो रहा है, आग और गंधक और पीड़ा में पड़ेगा। पढ़ना है क्या, उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानुग उठता रहेगा। देख लो लेफ्ट बिहाइंड का हाल क्या होने वाला है। ये संदेश आपको कोई नहीं बताएगा, प्रकाशित वाक्य कोई याजक खोलता नहीं। मैंने आपको पहले अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक पूरा मनन करा दिया है और आपको 22वें अध्याय तक मनन का ये रिकैप करा रहा हूँ आपको, ताकि आप भी समझे और दुनिया वाले यूट्यूब के जरिए से भी इस बातों को समझ ले। युगानुग उठता रहेगा और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करता है और जो उसके नाम की छाप लेता है उसको रात दिन चैन ना मिलेगा। देखा कलकुस भाई, चर्च आना कितनी जरूरी बात है। काम धंधा नौकरी वोकरी सब है, लेकिन खुदा को अपने आप को समर्पण भी करना है, नहीं तो ये सारी विपत्ति लिखी है। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ विपत्तियाँ। जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र दूध के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। काय में कंजूस भाई, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसकी पीड़ा का धुआं युगानुग उठता रहेगा। मौत मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। जीवते खुदा के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात होती है। सुन लो भाइयों और बहनों, अन्य जाति लोग जो क्रिश्चियनों को सताते हैं, जीवते खुदा के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात होती है, क्योंकि वो जीवता खुदा है, मरने वाला खुदा नहीं है। वो जीवतों का खुदा है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो खुदा है वो। और पीड़ा और गंधक उठता रहेगा। और जो उस पशु और मूर्त की पूजा करता है और जो उसके नाम की छाप लेता है उसको रात दिन
ऐसा भयानक सतावा, ऐसी भयानक मरी उनके ऊपर में डाली जाएगी कि वो करारते करारते रह जाएंगे और उनका धुआं कभी मिटेगा नहीं। ऐसा सतावा है। किसकी ओर से आ रहा है? लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में, जिन्होंने यीशु मसीह से लेके मरे, जो आदम से लेके जितने भी मरे पड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे संत लोग उठ गए यीशु मसीह के जी उठने के समय। आदम से लेके जितने थे जी उठ गए, और यहाँ से लेके यहाँ अब हम लोग जी उठेंगे और हम लोग बदल लिए जाएंगे, और 1,44,000 बाकी सब लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में तबाही हो रही है। सीख लो और समझ लो और देख लो प्रकाश की वाक्य का भेद किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जरिए से इन भेदों को खोला है, आज हमारे सामने उजागर कर दिया है। पवित्र लोगों का धीरज, आज हमारे लिए संदेश बताया जा रहा है कि आप लोग का धीरज, क्या प्रदूष भाई? धीरज। ये संदेश को छोड़ना नहीं है तब तक, जब तक खुदावंद न आए, तब तक इस संदेश के अंदर में अरे भाई और बहन को बने रहना है। आज्ञा को मानता और यीशु पर विश्वास रखते हैं, ये हम लोग हैं बचे हुए, तो वचन के ऊपर में खड़ी है। बुलंद काय पे खड़ी है? वचन पे खड़ी है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा 2:28, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय के ऊपर में वन गॉड के ऊपर में खड़ी है कलीसिया। उसका दूल्हा भी यीशु है और उसका गॉड भी यीशु है। फिर मैंने स्वर में यह सब सुना, लिख, जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य होंगे। जो मृत्यु, ये 1,44,000 और जो यीशु मसीह से लेके 2000 साल तक में जिन्होंने सर कटा दिए यीशु मसीह के नाम में, वो क्या है? धन्य लोग हैं। वो उनको एक ऊंचा और बड़ा स्थान मिलेगा। धन्य है